गठन के बाद पहली बार किसी सीएम ने उठाई है मांग। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक हुआ पारित। मुख्यमंत्री बोले अब राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगी या नहीं, है उनका अधिकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री बघेल बोले चिटफंड की तरह है कृषि कानून, पहले अच्छा लगेगा बाद में बर्बाद करेगा। बालोद में प्रशासन की लापरवाही आई सामने, आने के लिए दर दर भटक रहा है परिवार, बुनियादी योजनाओं के लिए तरस रहा परिवार। छत्तीसगढ़ में कोरोना फिर बढ़े, प्रदेश में 2046 नए मरीज, 20 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। खबर बिलासपुर से, जहां पर बैंक से पैसा निकालकर जा रहे वृद्ध से 3 नकाबपोशों ने 60,000 रुपए की लूट करी है और फरार हो जाते हैं। घटना की रिपोर्ट पर तखतपुर पुलिस लुटेरी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक की शाखा तखतपुर से अब्बास हिरानी बैंक के कैश काउंटर से 60,000 निकाला और राशि निकालकर पैदल कॉलेज की ओर से आगे बढ़े कि तभी जेएमपी कॉलेज के पास मौके की तलाश में बैठे 3 नकाबपोश उनसे बैंक से निकाली हुई रकम लूट लिया और डंडे से मारपीट की और वहां से फरार हो जाते हैं। मुख्य मार्ग में दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर तखतपुर पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। का मामला है जिसमें प्रार्थी अब्बास हुसैन जो कि 63 वर्षीय तखतपुर के ही नागरिक हैं। आज सुबह वो बैंक गए थे, बैंक से वो पैसे निकालकर अपने घर की ओर रवाना हुए थे। उसी बीच बाइक से 3 लड़के वहां पर आए और उनके थैले में रखा रुपए को लूट करके भाग गए। अभी तखतपुर पुलिस की टीम वहां पर जितने भी आसपास सीसीटीवी फुटेज हैं और लोगों से पूछताछ कर रही है और जो भी एविडेंस करेक्ट होंगे उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को 1 दिवसीय जगदलपुर प्रवास में रहे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यतः जगदलपुर विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की मुरिया दरबार में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री सबसे पहले दंतेश्वरी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करी। यहाँ सीएम ने मां दंतेश्वरी से प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना करी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अन्य मंत्रियों, बस्तर क्षेत्र के विधायकों व सांसद के साथ मुरिया दरबार में शामिल हुए। मुरिया दरबार के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लाल बाग स्थित परेड ग्राउंड पहुंचे। यहां झीरम में शहीद हुए लोगों की याद में शहीद स्मारक की भूमि पूजन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के 7 जिलों में विकास कार्यों की सौगात दी है। 541 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमि पूजन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, सांसद श्री दीपक बैज, महापौर श्रीमती सफीरा साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मुरिया दरबार में आपके बीच में आने का अवसर मिला। बहुत दिनों से सुनता रहा कि मुरिया दरबार लगता है और इसमें सभी जो समाज के हमारे प्रमुख लोग हैं, दंतेवाड़ा, बीजापुर से लेके कोंडागांव और कांकेर तक के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ बैठ के जहाँ दशहरा उत्सव समिति के अगले साल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है, वहीं गांव के समस्याओं के बारे में, समाज की उन्नति के लिए भी। बिलासपुर में एक और फर्स्ट सेमेस्टर का समय बीत रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों में चौथी बार एडमिशन की तिथि बढ़ाने के बाद भी 40% सीट नहीं भर पाई है। छात्र इस सत्र के एडमिशन में रुचि नहीं दिखा रहे। कोरोना इम्पैक्ट को इसका कारण माना जा रहा है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबंधित संभाग में 190 कॉलेज हैं। उनमें यूजी पीजी के प्रथम वर्ष में कॉलेज और यूटीडी मिलाकर 46,015 सीटें हैं। इसके लिए 64,316 आवेदन आए, जिसमें 28,1990 छात्र छात्राओं ने ही प्रवेश लिया है, जबकि 17,825 सीटें खाली हैं। रिक्त सीट होने पर कॉलेजों के साथ वीवी की चिंता भी बढ़ चुकी है।
कम एडमिशन के कारण पहले ही प्रवेश की तिथि 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। चौथे बार समय बढ़ाते हुए 29 अक्टूबर तक किया गया, लेकिन उसके बाद भी अब तक 61% ही सीटें भर पाई। लगभग 40% सीट अभी भी खाली है। विश्वविद्यालय प्रबंधन की माने तो विलंब से परीक्षा परिणाम और कोरोना के कारण इसका प्रभाव एडमिशन पर पड़ा है। पहले की तुलना में कम एडमिशन हुए। हालांकि प्रबंधन का यह भी मानना है कि आखिर तय समय के आखिर तक एडमिशन का परसेंटेज और बढ़ सकता है। उसको ऐसा पकड़ते हैं तो 65% एडमिशन्स हुए थे। अभी भी बहुत सारे महाविद्यालयों के बारे में सूचना मिली है कि वहाँ स्थान रिक्त है और वहाँ पर प्रवेश हो रहा है। तो हम वास्तविक स्थिति क्या रहती है ये तो 29 की शाम को ही पता लग पाएगा कि कितने और बच्चों ने प्रवेश लिया। लेकिन वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि खासकर जिन बच्चों का देर से रिज़ल्ट जारी हुआ, जैसे CBSE शायद जो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स थे उनके रिज़ल्ट बाद में जारी हुए, कुछ ओपन स्कूल के रिज़ल्ट बाद में जारी हुए, तो उनके बच्चों की काफ़ी संख्या थी, उन्हें ये अच्छा अवसर मिला। तो प्रवेश संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ने एक बार फिर से सिंचाई विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया है। सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर के किया रामपुर स्थित सिंचाई विभाग का घेराव भी किया। आपको बताते चले, कोरबा के सिंचाई विभाग में प्रदर्शन कर रहे लोग छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना से हैं। उनकी मांग है कि सिंचाई विभाग की जमीन पर बरसों से अवैध कब्जा करने वालों को हटाकर सरकारी जमीन मुक्त करवाई जाए। बुधवार को छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के सदस्यों ने रामपुर स्थित सिंचाई विभाग का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को लिखित आश्वासन दिया गया है, 1 सप्ताह के भीतर नोटिस देकर जमीन खाली करवाई जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना का आरोप है कि वह की मिलीभगत से अवैध कब्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। मांगों 1 सप्ताह के भीतर पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। रायगढ़ नगर निगम रायगढ़ में सामान्य सभा का आयोजन हुआ, जिसमें 5 एजेंडों को शामिल किया गया। विशुद्ध रूप से 3 जनहित के विषय थे। बिजली, पानी, आवास, जो नगर निगम के कार्यों के अंतर्गत आता है और जो सीधे जनता से जुड़ी हुई है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तर्क वितर्क के साथ किंतु आपसी सामंजस्य से जनहित पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। विदित हो कि नगर पालिका नगर निगम द्वारा सामान्य सभा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभापति, महापौर, नेता प्रतिपक्ष, निगम आयुक्त, MIC सदस्य समेत दोनों दल के पार्षद शामिल हुए। सभा की शुरुआत के सदन के अध्यक्ष सभापति नगर निगम जयंत ठेठवार द्वारा सभी को अभिवादन किया गया। सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रश्नावली से बैठक की शुरुआत की गई, जिसमें 17 पार्षदों द्वारा पूछे गए 32 प्रश्नावली को लॉटरी सिस्टम के आधार पर पर्ची निकाला गया, जिसमें समय सीमा 1 घंटे के अंतर्गत 12 पर्ची निकल पाई और उन प्रश्नों का उत्तर सदन की सहमति से विभाग प्रभारियों द्वारा दिए गए। वैसे इन प्रश्नों के उत्तर 1 दिन पूर्व ही संबंधित विभाग एवं निगम द्वारा लिखित में दिया जा चुका था। प्रश्नावली की समय सीमा समाप्त होते ही सामान्य सभा के एजेंडे पर चर्चा करी गई। छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम है। 10 नगर निगम में सबसे ज्यादा सरचार्ज जो रायगढ़ नगर निगम में लगाया जा रहा है, जो 25% है। ये बहुत ही गलत बात है। बार बार पिछले 5 साल से निवेदन कर रहे हैं, फिर भी सरचार्ज को नहीं हटाता, जबकि शहर सरकार का ये अधिकार क्षेत्र है कि उस निर्णय को वापस ले सकती है और कर सकती, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। और हमारे रायगढ़ के निवासियों को ये 25% के सरचार्ज लेके एक अतिरिक्त बोझ लगाया जा रहा है। लॉकडाउन के पहले एसपी संतोष सिंह द्वारा आम जन के बीच जाकर उनकी शिकायतों और लंबित रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करने के उद्देश्य से पुलिस से चौपाल लगाने की शुरुआत की गई थी, जिसे कोरोना के कारण कुछ समय तक टाल दिया गया। जिसके बाद थाना धर्मजयगढ़ परिसर में पुलिस चौपाल का आयोजन हुआ, जहां एसपी संतोष सिंह द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां उपस्थित लोगों को बताया गया कि कोविड आने से पहले पुलिस चौपाल
खरसिया सारगढ़ अनुविभाग से शुरू की गई थी। पुलिस चौपाल को लोग योजना थी कि पहले ये तहसीलों में, फिर विकासखंड, उसके बाद बड़े ग्राम पंचायतों में जाकर लोगों को समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका त्वरित निराकरण करवाया जाएगा। लेकिन कोविड के आने पर कुछ समय विराम लग गया। अब सीमित लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये कार्यक्रम एक बार फिर से आयोजित किया जा रहा है। रायगढ़ धर्मजयगढ़ से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। दरअसल यहां के 4 किसान परिवारों ने सामूहिक आत्महत्या करने का एवं इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होने का आवेदन पत्र लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच जाते हैं और कलेक्ट्रेट से मिलकर न्याय की मांग कर रहे हैं। पूरा मामला धर्मजयगढ़ से ही धान मंडी का। यहां के केंद्र के प्रबंधन के सभी कर्मचारियों के खिलाफ किसानों ने रायगढ़ पहुंचकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल यहां के किसानों का धान ले तो लिया गया, लेकिन उन्हें अभी तक उनका हक का पैसा नहीं दिया गया। किसान जब धान बेचने मंडी पहुंचे तब प्रबंधन ने धान का वजन करवा लिया और धान को रख लिया तथा उसके बाद कंप्यूटर में ना ही उसके धान संबंधित विवरण दर्ज किया और ना ही उन्हें आज तक कोई पैसा दिया गया। पीड़ित किसानों का कहना है न्याय नहीं मिलने पर सामूहिक आत्महत्या करके पूरी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर देने की बात कही गई है। किसान धर्मजयगढ़ के रहने वाले हैं और मैं मंडी पे धान बेचा हूँ धर्मजयगढ़ मंडी पे, तो उनका पैसा आज तक नहीं आया है। एसडीओ के पास भी शिकायत दिया हूँ और कलेक्टर महोदय के पास 2-3 बार आ चुका हूँ। मेरे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है और वहाँ गया था जो मंडी अध्यक्ष है वो बोलता है भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। अपने हक के लिए न्याय मांगने वालों की अगुवाई करने वालों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, इसका उदाहरण कोरिया जिले के स्वास्थ्य महकमे में नजर आ रहा है, जहां पर गत महीने प्रदेश के साथ जिले भर के 339 एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसके उपरांत प्रदेश स्तर पर सरकार से समझौते के बाद भी सभी कर्मियों को प्रदेश सरकार के आदेश पर स्वास्थ्य महकमे में वापस काम पर विधिवत तौर पर ले लिया गया। लेकिन किंतु कोरिया जिला इस समय राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों को भी ठेंगा दिखाता नजर आ रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा द्वारा जिले के बेहद ही महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले 4 एनएचएम कर्मियों को अब तक वापस आधिकारिक तौर पर कार्य में नहीं रखा गया, जबकि उनसे लगातार कार्य लिया जा रहा है। जो हमारा मांग था नियमितीकरण का, इसको लेकर राज्य स्तरीय आंदोलन हुआ और 10 दिवस के भीतर ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा बैठक करके आश्वस्त किया गया कि इस पे कार्रवाई जारी है और शीघ्र ही नियमितीकरण का कार्य किया जाएगा। और पूरे प्रदेश 28 जिले में लगभग 13,000 जो एनएचएम के स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी जो है सामूहिक हड़ताल पे थे और जिसके अंतर्गत कोरिया जिले में 338 लोग थे जो सामूहिक हड़ताल पे थे, सामूहिक इस्तीफा दिए थे। 29 तारीख को सितंबर 2020 को लगभग आज से 1 माह पूर्व सबकी सामूहिक ज्वाइनिंग की गई। द्वारा बताया गया है कि हम जो है बाकी जो 4 साथी हमारे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं ली गई है उनकी ज्वाइनिंग ली जाएगी। तो हम यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारे 4 साथी जो है बर्खास्त की कार्रवाई जिन पर की गई है उनको तत्काल तो उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट को भर के और जिन अधिकारियों के पास ले जाकर जमा करना है उनके माध्यम से करा करके और सभी साथियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए ताकि सब में संतोष व्याप्त हो। और रायगढ़ में भारतीय मजदूर संघ रायगढ़ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। अखिल भारतीय मजदूर संघ जो कि हिंदुस्तान का प्रथम क्रम का श्रम संगठन है, उन्होंने सितंबर 2020 को लोकसभा और राज्यसभा में लेबर कोड में संशोधन लेबर गोल्ड बिल पास किया, जिसमें भारतीय मजदूर संघ ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की थी, किंतु मजदूर संघ की आपत्ति को खारिज कर दिया गया। इसलिए भारतीय मजदूर संघ पूरे देश में आज इसे विरोध दिवस के रूप में मना रहा है।
बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिले के लगभग 26 गांव के ग्रामीणों ने दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। बोधघाट विद्युत एवं जल सिंचाई परियोजना के चल रहे सर्वेक्षण कार्य पर रोक लगाने के लिए डुबान क्षेत्र में एवं आंशिक डुबान में आने वाले बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिले के लगभग 26 गांव के ग्रामीणों ने दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में उपस्थित चारों जिला के जनप्रतिनिधि, सरपंच, पटेल, कोतवाल, वर्मा, जिला पंचायत सदस्य, हमारे मित्र बैसूराम मंडावी जी उपस्थित होकर बोधघाट परियोजना के विषय में विरोध के सिलसिले में आए हैं, क्योंकि ये गांव वालों को ये तकलीफ है कि वहाँ जो सर्वे हो रहा है, सरकार भ्रमित करके गांव वालों को भ्रमित में रख के उनको सर्वे किया जा रहा है। इससे गांव वाले बड़ा तकलीफ में है कि सरकार हमारे ऊपर आंखों में धूल झोंक के काम करा रही है। इस विषय को लेकर आज हम कलेक्टर में आए हैं, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं। बालको प्रबंधन के द्वारा ग्राम पंचायत बेलागछार दोंदरो को जब से बालको प्लांट का स्थापना हुई है, तब से इन ग्रामों को बालको प्रबंधन के द्वारा गोद लिया गया था, मगर आज तक बालको प्रबंधन के द्वारा मूलभूत सुविधाओं से इन ग्राम वासियों को वंचित रखा गया है। ग्राम बेलागछार पहुंच मार्ग अभी भी विकास के लिए तरस रहा है। बालको बेलागछार को जोड़ने वाली मार्ग पर बन रहे पूरी तरीके से पुल जर्जर हो चुका है, क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। इसके बावजूद भी बालको प्रबंधन गहरी नींद में सोई हुई है। इसी को लेकर के बेलागछारवा ग्राम पंचायत के ग्रामीण महिलाओं के द्वारा लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिस पर बालको प्रबंधन की ओर से आए कर्मचारियों से वार्ता विफल हुई। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क, बिजली, मूल आदि मूलभूत सुविधाओं का समुचित विकास कार्य पर बालको प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए। वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है सर। हम ही उनके गाँव में हम ही आए जाए परमिशन ले पड़ी, फर्स्ट बात। दूसरा बात है कि हमारे पीछे 4 गांव हो गए, फूटा मोड़ा, टिलाई डांड, गहनिया, खेतार। ये सब गांव के वासी है। वहाँ सब पैदल आना जाना, साइकिल में आना जाना अपन करके अपन बालकों से जीवन यापन करते, जो मतलब भारी ज़्यादा परेशानी उठाए ला पड़ी। बालको नगर वार्ड नंबर 44 पार्षद कृपा साहू घर के पीछे सारथी मोहल्ला नेहरू नगर में हर जगह नाली का पानी सड़क पर बहने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वार्ड के लोग एवं बच्चे नाली के पानी को लांग कर आवागमन करने में मजबूर हो चुके हैं। वार्ड पार्षद कृपा राम साहू को फुर्सत ही नहीं है कि वह अपने वार्ड की समस्याओं को निराकरण कर सके। गंदगी से परेशान लोगों ने कई बार नाली की सफाई कराने के लिए वार्ड पार्षद कृपा राम साहू को शिकायत की, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। करीबन 2 वर्ष से पानी की समस्या है, जहाँ पे निगम द्वारा न तो निर्धारित किया जा रहा है और न तो किसी की सुविधा की उपलब्धि नहीं की जा रही। और हम चाहते हैं प्रशासन से, शासन से इसके विरोध में हमने कई बार पुलिस थाने भी गए हैं, कार्रवाई नहीं हुई है और हमारे पार्षद महोदय जी कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो जानकारी है इनके विषय में। मुंगेली में पत्रकारों का धरना समाप्त हो चुका है। एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि भेजा गया नोटिस एक समान प्रक्रिया के तहत जानकारी जुटाने व न्यूज के माध्यम से अपराधी तक पहुंचने का पुख्ता प्रमाण हेतु भेजा गया था। किसी भी प्रकार से पत्रकारों को प्रताड़ित या दबाव बनाना उद्देश्य नहीं था। चूंकि उक्त वायरल वीडियो के आधार पर बनी खबर में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर पुलिस की छवि धूमिल करना जैसा प्रतीत हुआ, जिसकी तस्दीक तहकीकात की जा रही है। आपको बताते चले, जिले में जुआ सट्टा संबंधित एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें शख्स पुलिस की मिलीभगत की बात कह रहा था, जिसके बाद मीडिया ने खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद पुलिस ने पत्रकारों को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस को लेकर के जिले के पत्रकार समूह संगठनों ने काफी नाराजगी जताई थी। पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे हमारे 2 पत्रकार साथियों ने अपने चैनल और वेब पोर्टल में न्यूज उसकी प्रसारित की, जिसके बाद पुलिस विभाग द्वारा उनको नोटिस जारी किया गया और उस न्यूज़ के लिए प्रमाण मांगा गया। इससे पूरे प्रेस क्लब और मुंगेली के पूरे पत्रकार जगत में बहुत आक्रोश व्याप्त था और हम लोगों ने आक्रोश प्रदर्शित करते हुए सिटी कोतवाली के सामने धरना दिया। आज जो हमारे शहर के पत्रकार बंधु है वो थाना परिसर आए थे
और कल कुछ ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर भी टिप्पणी थी। इस बात की जानकारी लेने के लिए नोटिस जारी की गई थी। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी। इसी संबंध में पत्रकार बंधुओं द्वारा ज्ञापन दिया गया है। जुआ सट्टा को लेकर लगातार किसी तरह कार्रवाई देखने को मिली? लगातार वैसे कार्रवाई हुई है, सभी थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है और बड़ी सूचना यदि मिलेगी तो उस पर भी सख्त कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में लगातार बढ़ रही महंगाई का सीधा असर घर के रसोई पर पड़ रहा है। खाने में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला प्याज आज आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते घर का बजट बिगड़ चुका है। बढ़ती महंगाई और बढ़ते प्याज के दाम के विरोध में आज जिला महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक पर धरना प्रदर्शन करके विरोध जताया है। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता रोड पर आलू प्याज लेकर के बैठ गईं और प्याज की माला पहनकर विरोध दर्ज करवाया। मोदी सरकार किसानों के साथ तो अन्याय कर ही रहा है और साथ ही साथ अब महिलाओं के साथ अन्याय करने जा रहा है। सब्जियों का दाम दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। अभी रसोई के घर में प्याज खत्म हो चुका है और केंद्र सरकार जब रातों रात लॉकडाउन और नोटबंदी करवा सकता है तो क्या प्याज का दाम कम नहीं करवा सकता? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों एवं गौ सेवकों को लाभ पहुंचाने के मकसद से गोबर खरीदी का कर गोबर धन न्याय योजना की शुरुआत की और अब गोबर से बने दियों के माध्यम से स्वच्छता दियों द्वारा स्वरोजगार से धन अर्जित कर अपने अपने परिवार के अच्छे से भरण पोषण करने की बात कही जा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत शिवरी नारायण की, जहां इन दिनों स्वच्छता दियों द्वारा गोबर और मिट्टी को मिला करके एक विशेष प्रकार का दिया बनाया जा रहा है। एकर प्रेरणा हमला नगर पंचायत से अध्यक्ष दीदी के द्वारा मिली सेवा और नगर पंचायत ये आदेश दी कि गोबर से दिया बनाना है और गोबर और मिट्टी के दिया हमन बनात हेमन। सभी स्वच्छता दीदी मन सुबह कलेक्शन करे जाथन, ओकर बाद में फिर ये काम करथन। इतना ही देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।